गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि पुल अप एंड पुल अप डाउन रजिस्टर क्या होता है। तो गाइज सबसे पहले हम पुल अप रजिस्टर की बात करते हैं। जब हम किसी रजिस्टर को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, उसके जैसे ये एक पॉइंट ये है रजिस्टर का और एक पॉइंट ये है, जब इसके हम पहले वाले पॉइंट पर मानने के बाद ये T1 पॉइंट है और ये T2 पॉइंट है, जो इसका पहले वाला पॉइंट होता है, जब हम उस पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो वह पुल अप रजिस्टर कहलाता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जैसे हम यहाँ पर माइनस वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है हमने। जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करते तब तक यह जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ तक भी आएगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो जो निगेटिव वोल्टेज है वो यहाँ पहुँच जाएगा और जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ की बजाय यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी को हम पुल अप रजिस्टर बोलते हैं, जब रजिस्टर का पॉइंट पॉजिटिव वोल्टेज से जुड़ा हुआ होता है। अब हम पुल अप डाउन रजिस्टर की बात करते हैं। तो गाइज पुल अप डाउन रजिस्टर में ये रजिस्टर है, जब इसका T1 पॉइंट और ये T2 पॉइंट है, जब इसका T1 पॉइंट माइनस वाले निगेटिव वोल्टेज से जुड़ा रहेगा तो यह पुल अप डाउन रजिस्टर कहलाएगा। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा, जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करते तब तक यह निगेटिव वोल्टेज यहाँ भी आएगा और यहाँ भी जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में। और जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो जो ये है पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ T2 पॉइंट पर मिलेगा, और जो निगेटिव वोल्टेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका यूज इसीलिए किया जाता है कि जब स्विच ऑफ होता है तो निगेटिव वोल्टेज यहाँ पहुँच जाता है, और जब स्विच ऑन किया जाता है तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ आ जाता है और निगेटिव T1 पॉइंट पर आ जाता है। इसी तरह पुल अप रजिस्टर में है, जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करते तब तक पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से यहाँ भी जाएगा और यहाँ तक भी आएगा, और जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो जो ये माइनस वाला वोल्टेज है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा और जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी को ही पुल अप और पुल अप डाउन रजिस्टर कहते हैं।